राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड। इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, सो देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके लिए मेडिटेशन के थ्रू आपके लिए जो मुझे आज सबसे पहले आपके लिए गुरु जी के दर्शन हुए। ओके, तो अगर आप गुरु जी की संगत हो तो आप बहुत ब्लेस्ड हो। गुरुजी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। गुरुजी स्वयं आपको गाइड कर रहे हैं एंड गुरुजी हमारे स्वयं महाशिव के अवतार हैं। तो आप महादेव के भी बहुत बड़े भक्त हो सकते हो, इसलिए मुझे आपके लिए गुरुजी के भी दर्शन हुए हैं। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी का जो गाइडेंस है, महादेव की जो गाइडेंस है आपके लिए, महादेव आपको बताना चाह रहे हैं कि आप परेशान मत हो, क्योंकि महादेव की कृपा से महादेव ना, मुझे ऐसा आ रहा है कि आपको महादेव, क्योंकि जो वहाँ पर एक बहता हुआ पानी था ना, उसमें एक कोलाहल नहीं था, मतलब एक शोर शराबा नहीं था। वो पानी बहुत ही काम था, उसमें साउंड था, बट वो जो पानी का साउंड था ना, वो जैसे पानी में कलकल होती है वो साउंड था। तो मतलब अभी आप उस एनर्जी में आ रहे हो ना कि आप आपका इमोशन सब कंट्रोल रहेगा अपने हाथ में। ठीक है, आप अपने इमोशंस में अपना कंट्रोल रखोगे। जैसे ये नहीं कि आप भावनाओं में बह रहे हो या फिर आप किसी को मिस कर रहे हो तो बस रोए जा रहे हो, कुछ और नहीं कर पा रहे हो, ड्रेन एनर्जी में हो, पास्ट की मेमोरीज में अटके हो, पास्ट के पर्सन में अटके हो, या फिर किसी कल्पना से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो ये जो आपका जो एक माइंड में डिस्ट्रैक्शन इसको बोलेंगे, जो कि ये डिस्ट्रैक्शन क्या था कि आपके मन में एक इमोशंस थे जो कि आपके ऊपर हावी थे, है ना, वो आपको कंट्रोल कर रहे थे अभी तक। लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि अभी आप अपने इमोशंस में अपना कंट्रोल हासिल कर लोगे। और अभी आप मुझे वो इंसान नहीं दिख रहे हो कि जो पास्ट की एनर्जी में स्टक है या फिर किसी पास्ट के पर्सन की एनर्जी में स्टक है, क्योंकि आपके जीवन में या फिर कुछ फ्रेश स्टार्ट हुआ है। आज की जो ऊर्जा आ रही है, या फिर आपके जीवन में कुछ फ्रेश स्टार्ट हुआ है या फिर होने वाला है। दो एनर्जी चलेगी, या तो फिर कुछ नया शुरू हुआ है या फिर कुछ नया शुरू होने वाला है, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आ रही है। मस्त मौला इंसान, ठीक है, बहुत ही एनर्जेटिक, पैशन से भरा हुआ। और आपके पास कुछ स्टार्टिंग भी आपके जीवन में कुछ होने वाली है, कुछ बहुत बेहतरीन। मैं बार बार बोलूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, या फिर ये स्टार्टिंग हो चुकी है, कोई अपॉर्चुनिटी ईश्वर की तरफ से आपके जीवन में आ चुकी है और आप सफल भी हो रहे हो इसमें। कोई तो यहाँ पर सफल हो रहा है, प्रोग्रेस, और बहुत जल्दी आपने इस सफलता को हासिल किया है। आपकी ये सक्सेस बड़े लेवल पे होती ही जाएगी और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक मुकाम हासिल करोगे बहुत जल्द। आपका लेवल बहुत जल्द बढ़ने वाला है, और अगर ये चीज़ अभी नहीं हुई है तो बहुत जल्द ये चीज़ होने वाली है, क्योंकि हाई चांसेस है कि आपके जीवन में न्यू बिगनिंग कुछ फ्रेश स्टार्ट होकर रहेगा। ओके, ये ब्लेसिंग है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका सबसे पहले तो आपका मून मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चंद्रमा मजबूत हुआ है। यस, तो डेफिनेटली हाई चांसेस है कि कुछ न्यू बिगनिंग फ्रेश स्टार्ट हुआ है। और बहुत आपकी एनर्जी ना एक बहुत ही आप इतना समझ लीजिए, मतलब एक फ्रेश एनर्जी में आप आ गए हो। किसी किसी का सन भी यहाँ पर बहुत मजबूत हो रहा है। तो अचानक से आप देखना कि जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनसे आपके रिश्ते अच्छे होने लगे हैं। समाज में आपका मतलब कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट बढ़ रहा है ना। कल तक अगर लोग आपकी बात से सहमत नहीं होते थे, तो अब इजी वे में आपकी बात से सहमत होने लगेंगे। ये सारी बातें आपके लिए ही आ रही हैं। ओके, एंड देखिए, कुछ लोग का यहाँ पर आ रहा है कि आपको अपने काम में सीरियस होना है, क्योंकि देखिए फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है, न्यू बिगनिंग भी दिख रही है और बहुत ही प्रोग्रेस भी दिख रही है। लेकिन यहाँ पर कोई इंसान थोड़ा सा केयरलेस हो सकता है ना, कि बस सिर्फ सोच रहा है कि ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, सिर्फ सोच रहा है ना। बहुत सारी प्लानिंग्स कर रहा है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। प्लानिंग्स बहुत आ रही है माइंड में, ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन अभी कर नहीं रहे हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि सिर्फ सोचो ही नहीं,
उसे करो। आप जो सोच रहे हो ना उसे करो भी, क्योंकि कोई यहाँ पर सोच तो बहुत कुछ रहा है लेकिन बार बार ये भी सोच रहा है होगा कि नहीं, पैसे कैसे अरेंज होंगे, सक्सेसफुल होगा कि नहीं। तो कोई थोड़ा सा इस डाउट में भी आ रहा है। सबके लिए नहीं होगा बट किसी का ये एनर्जी आ रही है कि कोई डाउट भी कर रहा है, सेल्फ डाउट भी कर रहा है कि हो पाएगा भी कि नहीं। तो हो जाएगा। अगर आप कोई काम सोच रहे हो करने के लिए, कुछ भी इस टाइम पर सोच रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। ओके। एंड देखिए, मुझे आपकी शनि की एक्टिवेशन दिख रही है बट अच्छे वे में दिख रही है। ओके। शनि यहाँ पर जो वक्री हुए ना, तो मुझे वो दिख रहा है कि आपके लिए अच्छे हैं ये। अगर आपके जीवन में स्ट्रगल्स बहुत चल रहे थे, है ना, चैलेंजेस आ गए थे, पैसे आप कमा रहे थे लेकिन बहुत मेहनत के पैसे थे आपके, बहुत ही ज़्यादा मेहनत के पैसे थे। आप इतना समझ लो, दिन रात एक करके, खून पसीना एक करके जो कमाई होती है ना कहीं वो जो मेहनत लगी थी आपके जीवन में, है ना, तो वो मुझे वो मेहनत आपकी लाइफ से हटते हुए दिख रही है। आपकी अर्निंग तो होगी, बहुत बड़े लेवल की होगी, सक्सेस भी बहुत बड़े लेवल की होगी, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप लीड करने वाले हो सिचुएशन को। अगर आपके अंडर में बहुत सारे लोग वर्क करेंगे, कोई ऐसी पोजीशन आपके लाइफ में आ रही है, ये नो डाउट आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है। आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपकी लीडिंग की पोजीशन आ रही है, क्योंकि सन भी, मैंने बोला ना कि आपका सन बलिष्ठ हो रहा है। अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई जिसको हम बोलते हैं ना कि पुश्तैनी बिजनेस है, खानदानी बिजनेस है, या फिर आपका ही कोई बिजनेस है, किसी किसी का यहाँ पर वो भी है कि आपका खुद का बनाया हुआ भी कोई काम है, आप विरासत में नहीं पाए हो, आपने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की है। तो जिसका यहाँ पे कुछ है कि कोई अपनी मेहनत से बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे बैठ रहा है, मतलब एक बड़ी पोजीशन हासिल करने वाला है कोई अपने। मुझे बिजनेस का बहुत आ रहा है कि अगर ये आप हो जिसको किसी विरासत में नहीं मिला है, आपने अपनी मेहनत से ही कमाया है, ये बिजनेस बढ़ाया है, तो वहाँ पर आपकी जो पोजीशन आ रही है, आप थाट से बैठने वाले हो, आपके अंडर में बहुत सारे लोग वर्क करेंगे। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजीज नहीं बतानी है, आप अपनी प्लानिंग किसी को बताइएगा नहीं कि अभी आगे आप क्या सोच रहे हो, कितना अर्न कर रहे हो, या फिर आपको और क्या स्टार्ट करना है, आपको अपनी स्ट्रेटजीज नहीं बतानी है। ओके। सो देखिए, ये सारी चीज़ें आपके लिए ही हैं। और यहाँ पर कोई इंसान अभी भी अगर किसी नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट में है, जो कि आपके माइंड को डिस्टर्ब करके रखी है, आपको अच्छे थॉट्स नहीं आने दे रही, आपसे कुछ अच्छा होने नहीं दे रही, आपको एक जगह स्टक करने की कोशिश की गई है इस एनर्जी के द्वारा, तो मुझे दिख रहा है कि इस एनर्जी को भी रोका जाएगा। ठीक है, इस एनर्जी का जो पावर है ना, अभी ख़त्म होगा आपके ऊपर से। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि ये नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का जो इम्पैक्ट है ये ख़त्म हो रहा है। नेगेटिव लोग भी दूर हो रहे हैं आपकी लाइफ से, मतलब बरकत सुनाई पड़ रहा है, आपके जीवन में बरकत आ रही है। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस, एक पोजीशन, मतलब आप इतना समझ लो कि एक बहुत ही थाट वाली चेयर है और आप बहुत ही वेल मेंटेन हो करके उस चेयर में लाइक अ किंग, लाइक अ क्वीन के हिसाब से बैठे हो। तो ये पोजीशन आप समझ लो कि आपके जीवन में आपके लिए आ रही है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं तथास्तु, ये तुम्हारे लिए ही है, इसे स्वीकार करो। तो आप इतना समझो। देखिए, मुझे ये भी वर्ड आ रहा है कि आपकी खोई हुई पोजीशन आपको वापस लौटाई जा रही है। अगर आप पहले इस पोजीशन में थे, बीच में किसी भी रीज़न से अगर आपसे आपकी ये पोजीशन छीन ली गई थी, या फिर आपकी ये पोजीशन किसी भी रीज़न से आपके हाथ से चली गई थी, तो किसी किसी को वापस से कोई कुर्सी, कोई मतलब आपकी कोई चेयर, आपकी कुर्सी, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आपकी वापस से आपकी पोजीशन, आपकी कुर्सी आपको वापस से मिलने वाली है, आपकी ठाठ वापस से मिलने वाली है, आपका ऑरा वापस से बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा, आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, और अभी आप, मैंने जो बोला ना कि जो आपका जो एक इमोशंस होता है, जैसे कि इंसान होता है ना कि बहुत ही इमोशनल होता है, हमेशा हर एक छोटी छोटी बात को दिल से लगा लेता है ना, परेशान रहता है कि ये बुरा ना मान जाए, इनके लिए करना, उनके लिए करना, इन सब चीज़ से आप फ्री हो रहे हो। अभी आप थोड़े से सेल्फ सेंटर हो रहे हो, सेल्फ लव ज़्यादा करोगे, अपने लिए भी सोचोगे, अपने लिए वर्क निकालोगे, अपने लिए मतलब टाइम निकालोगे, अपना वर्कआउट करोगे,
आप थोड़े से सेल्फ सेंटर मुझे होते हुए दिख रहे हो, जिसको ऐसा लगेगा कि बहुत हो गया, बहुत दुनिया के पीछे भाग लिया, बहुत लोगों को कर लिया। नाउ अब ये मेरा टाइम है, मुझे थोड़ा अपने लिए भी कुछ करना है, अपने लिए भी समय निकालना है, अपने लिए भी कुछ सोचना है। भाई आप थोड़ा सा खुद के लिए भी सोचने लगे हो। ओके, ये सारी ऊर्जा आपके लिए आ रही है। ओके, एंड आपके इस पर, आपके ऊपर से ना, ये जो ऐसे लोग हैं जो कि आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, आपके चाहे कहीं के भी हो, घर के भी हैं, बाहर के भी हैं, ये लोगों का प्रभाव आपके जीवन से ख़त्म किया जा रहा है। ये लोग या तो आपके जीवन से निकाल के फेंक दिए जाएंगे, या फिर इनके द्वारा किया हुआ कोई भी षड्यंत्र, कोई भी स्पेल, इसका प्रभाव ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें रिवर्स होंगी। ओके, रिवर्स भी होंगी, क्योंकि फ्रेश स्टार्ट जब होता है ना, तो कहीं ना कहीं एक पुराना जो पैटर्न होता है वो पैटर्न ख़त्म होता है, और पुराने पैटर्न में जितनी भी नेगेटिविटीज़ है ना, ये रिलीज होंगी, क्योंकि कुछ फ्रेश स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। ओके, अभी मैं कार्ड से कंफर्म करूँगी सारा। सो आज थर्सडे का दिन है, आज मैं नरसिंह भगवान से प्रे करूँगी। ओके, नरसिंह भगवान की से प्रार्थना करूँगी, तो आपके जीवन में कोई भी उत्पाद है, किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी है, आपके जो भी शत्रु है, गुप्त शत्रु, किसी भी प्रकार से कोई भी बंधन है, स्टक एनर्जी है, ये सब नरसिंह भगवान के नेत्र से ही भस्म होने वाले हैं। ओके, सो मेरे साथ आप भी नरसिंह भगवान का ध्यान कीजिए। ओम नमो भगवते तुभ्य पुरुषाय महात्मने श्रीहाय ब्रह्म परमात्मा उग्रम उग्रम महाचंद्र मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। हरि भूतम श्रीहाय ब्रह्म महाविष्णुं सकलाधारं नमाम्यहम्। ओम नमो उग्रम उग्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। प्रोटेक्शन प्रोवाइड। थैंक यू सो मच नरसिंह बाबा। मेरे जो भी व्यूवर सब्सक्राइबर्स स्टेटिंग को देख रहे हैं, इनको अपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए। नरसिंह देव की प्रोटेक्शन है ना, कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकेगी। सो अभी आपको बताऊं क्या हुआ। जस्ट अभी मुझे कैट की आवाज़ सुनाई पड़ी, बहुत सॉफ्ट वे में, म्याऊ 3 टाइम। ओके, मैंने थोड़ा सा वीडियो पॉज किया था, बिकॉज मैं अपना हाथ ऑरा क्लीन करने के लिए मैंने अपने हाथ में थोड़ा सा एनर्जी वो की थी, रब की थी, तो थोड़ा सा मैंने वीडियो पॉज किया था। उसी टाइम पर मुझे म्याऊ 3 टाइम पर आवाज़ सुनाई पड़ी, बहुत सॉफ्ट म्याऊ। ठीक है, तो एंड आप देखिए, महालक्ष्मी की कृपा थी आपके ऊपर। महालक्ष्मी चाहती थी कि आपका भी, महालक्ष्मी का भी ध्यान किया जाए। तो नरसिंह भगवान उनके तो पति ही हैं, नारायण का स्वरूप है, तो माता महालक्ष्मी अपनी प्रेजेंस बताती है। ठीक है, तो महालक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर। और दूसरा ये कि नरसिंह भगवान जी आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो भी ईवल आई थी आपके ऊपर, जो भी नेगेटिविटी थी, अभी उसका असर ख़त्म हो गया। एक शेर की आवाज़ में और एक बिल्ली की आवाज़ में अंतर समझ में आता है ना। जब कोई दहाड़ता है तो उसका मतलब उसकी पावर ज़्यादा है, लेकिन जब कोई म्याऊ म्याऊ हो जाता है मतलब उसकी पावर ख़त्म। ये इंडिकेशन है कि जो भी नेगेटिविटी है उसकी पावर ख़त्म। ओके, और इसी का बिलीव भी कीजिए आप। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो मैं कार्ड से भी कंफर्म करूँगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हर हर महादेव। थैंक यू। ओह वाओ, जो अभी
इंट्यूशन में आता है ना। ओ वाह, कितना अच्छा कार्ड आ रहा है, देखना चाहोगे आप? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, ये आ गया तो काया पलट तो आ चुकी है भैया। मेरा फेवरेट कार्ड, मैंने पहले ही बोला है। देखो अभी जो कार्ड्स आ रहे हैं वो माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है ये। 4 ऑफ कप रिवर्स, जो कि मैंने अभी बोला, स्टक एनर्जी, पास्ट की एनर्जी, पास्ट के पार्टनर की एनर्जी, किसी भी रिश्ते के टूटने की एनर्जी। कहीं पर आप स्टक थे, किसी पार्टनर में, किसी मेमोरी में, किसी सिचुएशन में। आपने खुद को अगर बहुत बंधा हुआ महसूस किया, बहुत ही ज़्यादा परेशानी महसूस की, ऐसा कुछ है। कहीं से आप खुद को निकाल नहीं पा रहे थे, जिसके चक्कर में आपने खुद को बड़ा ही अकेला महसूस किया, या फिर खुद को एक जगह स्टक पाया, बंद कर लिया। बहुतों ने तो यहाँ पर सोशल गैदरिंग में भी बंद करी। ये सारी ऊर्जा बाहर, मतलब ये सारी ऊर्जा से आप बाहर आ रहे हो। कहीं ना कहीं उस टाइम पर भी यूनिवर्स आपको इस एनर्जी से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की। यूनिवर्स ने आपको बहुत सारे मौके दिए, ईश्वर की तरफ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आई, लेकिन उस टाइम पर आप ईश्वर की अपॉर्चुनिटी को देखने में सक्षम नहीं थे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही दबी हुई ऊर्जा में थे, लो वाइब्रेशन एनर्जी थी आपकी ये। आप देख रहे हो, ये इंसान अपने ही गम में डूबा है ना, अपनी ही सिचुएशन में खोया हुआ इंसान है ये। कि वो छोड़ के चला गया, उसने दुख दे दिया, उसने गलत बोल दिया, उसने बदनाम कर दिया, मेरा काम नहीं होता, भगवान तो सुनते ही नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई रिश्ते अच्छे नहीं है। इतनी सारी शिकायतें जो लेके आप एक जगह पे बैठ गए थे, अपने अंदर एक मलाल, एक गुस्सा लेकर के जो आप एक जगह पे बैठ गए थे। ईश्वर आपको निकालने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप नहीं समझ ही नहीं पा रहे थे कि सच सिचुएशन क्या है। ये रिवर्स बोल रहा है, इस एनर्जी से आपको बाहर अब निकाल लिया गया है। ओके, और ये देखिए, अभी तक बहुत लोग जो थे वो अपने पास्ट के दिन को या तो मिस कर रहे थे, पास्ट की ऊर्जा को मिस कर रहे थे, है ना। ड्रेन एनर्जी है ये। तो इस ऊर्जा से आप बहुत जल्द बाहर आ रहे हो। एंड ये आ गया आपका क्वीन ऑफ वैंड की ऊर्जा। क्वीन ऑफ वैंड की जो ऊर्जा होती है ना, ये यहाँ पर शो कर रही, जो अभी मैंने आपको बोला कि आप सेल्फ सेंटर हो सकते हो, अपने सेल्फ लव करोगे, अपने लिए भी सोचोगे। ओके, ओ माय गॉड, आप नोटिस कर लो, जो कि मैंने बोला कि एक थाट आ रही है, एक कुर्सी पर आप लीड करके बैठोगे, ये वही थाट है आपके जीवन में। ये आ रहा है, आपकी पोजीशन हाई होने वाली है, ठीक है। सक्सेस आपको जो मिलेगी ना, वो ग्रैंड लेवल पे मिलेगी, बिकॉज इसी के साथ एस ऑफ कप आया है, ठीक है। जो आप एकदम कॉन्फिडेंस से भरे हो ना, कॉन्फिडेंस से आप भरने वाले हो आप। अभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख करके लोग को चक्कर आने वाला है, बिकॉज आपका राहु जो मुझे दिख रहा है ना, ये राहु अच्छा फल देने वाला है आपको। और जब राहु अच्छा फल देता है ना, तो कलयुग में जो कलयुग का राजा, आप राहु को समझिए। राहु रंग को भी राजा बनाने की सामर्थ्य रखता है। अगर आपके ऊपर राहु मेहरबान है तो आप कलयुग में धनाढ्य होने वाले हो, संपन्न होने वाले हो। ये एक कार्ड सो आप समझ लो, ये आपके जीवन में जो भी। ओ माय गॉड, मुझे कैट की आवाज आई थी। मैंने बोला था ये कैट बैठी है। डेफिनेटली कैट से कुछ संबंध है आपका यहाँ पर। ओके, तो ये भी अगर कोई ईवल आई आपके ऊपर लगी थी, कोई नेगेटिव एनर्जी थी, तो देखिए, जो कि नरसिंह भगवान ने बोला कि वो कैट का जो म्याऊ था ना, वो बहुत स्लो था। तो मतलब ये नेगेटिव लोगों का इम्पैक्ट आपके जीवन से खत्म हो गया है। तो अभी आप इसी को ये समझिए, आपके आगे, आपकी इस पोजीशन के आगे इस कैट की पोजीशन देखिए, बहुत छोटी हो गई है। मीन्स जो भी नेगेटिविटी थी, राहु का जो भारी इम्पैक्ट था, वो खत्म, ठीक है। ये डाउन होता जाएगा, एट लास्ट ये भस्म हो जाएगा। क्योंकि आपके जीवन में देखिए, इसने भी बैंड लेके बैठी है, ये पोजीशन देख लीजिए। ओके, तो ये है, ये पोजीशन बैंड की आ गई आपके लिए। सफलता आपके जीवन में भरमार आ रही है, और ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है जो आपका लक बदलेगी। क्योंकि देखिए, ये कार्ड, इसी के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, समझ रहे हो आप, ये देखो। और ये पहले की एनर्जी है, जो आप दूसरों को देख के कंपैरिजन करना, है ना, 5 दिनों का कंपैरिजन करना, स्टक एनर्जी में, इससे बाहर आ रहे हो आप। क्योंकि अभी आप खुद की पोजीशन जानोगे, खुद की पावर पहचानोगे, सफलता
हासिल करोगे, क्योंकि ईश्वर आपको स्वयं सक्सेसफुल बना रहे हैं, और इतनी सफलता हासिल करोगे कि आपके भाग्य की सराहना दुनिया करेगी। आज मुझे यहाँ पर सक्सेसफुल के लिए बहुत आ रहा है। किसी को बहुत ज़्यादा यूनिवर्स लक आपका एक मतलब कि नहीं होता कि लक काम करने लग गया, ऐसा कुछ आ रहा है कि आपका लक अब काम करेगा। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है इनके लिए? ये कौन है? ओके, एंड अभी आपको यूनिवर्स एक बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं। अगर आपकी ये बिग फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, या फिर आप लोगों के मतलब कि परिवार बड़ा है, दूर भी रहता है, ओके, लेकिन यहाँ पर अगर आप बहुत सक्षम इंसान रहे हो, आप अपने जीवन में एक संपन्न इंसान रहे हो, तो यहाँ पर देखिए आपके नो डाउट्स, ये आप अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिए, बेटर समझ लीजिए कि आपके घर परिवार में ये मतलब सिबलिंग्स हैं, कजन्स हैं, या फिर जैसे नहीं बुआ के बच्चे हो गए, चाचा के बच्चे हो गए, सिबलिंग्स भी बहुत आ रहे हैं। अभी देखिए आपका स्थिति क्या दिख रही है कि आपकी स्थिति बेटर है। आप जो भी इस परिस्थिति में रहो, लेकिन आप इन लोग से सामर्थ्यवान रहे हो और सामर्थ्यवान होते ही जा रहे हो। एंड कुछ लोग की एनर्जी क्या है ना कि कुछ सिबलिंग्स ऐसे हैं ना कि जो कि आपके तुलना में कम है। ऐसे नहीं होता कि इनका काम चल रहा है, इनका गुजारा हो रहा है, लेकिन आपके कंपैरिजन में बहुत कम है, ये डाउन है, ये है ना। लेकिन अभी आप ये भी जान लो कि इनका नेचर क्या है आपके लिए, आप इनको पकड़ नहीं पाए हो या फिर पकड़ नहीं पाते हो। हाथी के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और, चबाने के कुछ और वाली स्थिति समझ लीजिए। ये अगर आपके सामने ऐसे हैं कि ये आपसे बहुत लव करते हैं, आपके लिए बहुत दुआएं करते हैं, आपकी सफलता में खुश होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ओके। कुछ यही लोग हैं जो कि सिर्फ आपके पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, आपके आपके खिलाफ रूमर्स, आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाते हैं, आपको बदनाम करने की ये कोशिश करते हैं, ओके। अभी किसी के द्वारा अगर आपके लिए कुछ ऐसी स्थिति बनी है कि आपको बदनाम करने की कोशिश की गई और आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हुआ, ये सब कोई यहाँ पर गया है किसी स्टक एनर्जी में, क्योंकि लोगों ने बहुत तरीके से आपको ब्लेम करने की कोशिश की। तो रीज़न ये कुछ आपके अपने ही हैं, जो कि अपनों के रूप में कुछ और ही हैं, अपने नहीं हैं ये, ठीक है। नकाब अपनों का ओढ़ रखा है इन्होंने, लेकिन ये अंदर से आपके लिए तलवार लेके बैठे हैं। ये हर जगह आपके लिए सिर्फ कुसुर पुसुर करते हैं, है ना, सामने लेकिन आपके नहीं खुल कर आते। कोई ऐसे रिश्ते हैं ये आपके, और ये वो भी इनका ही समझ लीजिए कि आपसे डाउन है ये। जितने सक्षम आप हो, सामर्थ्यवान आप हो, ये वो नहीं है। ये कुछ इंडिकेट है, आई थिंक आप इनको पकड़ पाओ, शायद आप पकड़ नहीं पा रहे हो इनको, ये कौन है। तो देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप इस ओवर थिंकिंग के बाहर आ जाइए, ठीक है। आपके जीवन में कुछ जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि आप उल्टा पुल्टा सोचते ही रह जाओ, टेंशन में आ जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ। आपको स्टक करके रखने की कोशिश ये लोग इसलिए ऐसे कर रहे हैं कि आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपके लिए उलझ पुलझ बातें होने लग जाएं, तो आप फोकस ही मत कर पाओ। आपके जीवन में जो खुशियां आ रही हैं आप उसको एंजॉय ही ना कर पाओ, आप इनकी बातों में उलझे रह जाओ। तो कोई यहाँ पर जो ओवर थिंकिंग कर रहा है ना, बहुत परेशान हो रहा है। यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं आपको इस ओवर थिंकिंग से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये इनके द्वारा फैलाई हुई गंध है ना। और जिन्होंने आपके साथ ये चीज़ें की हैं, आपको कंफ्यूज करने की, आपको बेवकूफ़ बनाने की, आपको डिप्रेशन में रखने की कोशिश, डालने की कोशिश की जिस इंसान ने, ये इंसान खुद डिप्रेशन में जाने वाले हैं अभी। क्योंकि मुझे आज यहाँ पे एनर्जी बहुत आ रही है कि इनके स्पेल्स, देखिए ये आ रहा है, इन्होंने आपके ऊपर स्पेल्स वगैरह कास्ट किए हैं पास्ट में, ओके। ये मैसेज है आपके लिए। अभी इनके स्पेल आपके ऊपर वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला था महाकाली की प्रोटेक्शन चल रही है आपके ऊपर। आज नरसिंह देव भी आए हैं, तो आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में हो, प्रोटेक्टेड हो।
इनके स्पेल्स रिवर्स जा रहे हैं या फिर कट जा रहे हैं। नाउ इन्होंने क्या शुरू किया है, आपके खिलाफ गॉसिपिंग करना। स्पेल्स से अब इनका काम नहीं चल रहा है, तो अब ये आपको बदनाम कर रहे हैं। चाहे ये स्टेटस लगा रहे हैं, चाहे ये लोगों के कान भर रहे हैं, लेकिन ये आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अगर किसी के द्वारा फैलाए हुए गंध से खुद को परेशान कर रहे हो, तो ये चाहते ही हैं कि आप परेशान रहो। तो आप इस एनर्जी से बाहर आओ, क्योंकि यूनिवर्स बहुत जल्द, अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो डोंट वरी, आप इस रीडिंग को देखिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, आप बहुत जल्दी इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। क्योंकि देखिए, ये जो ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा अभी आपको ये ऊर्जा प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि लोगों ने कोशिश की थी आपको इस ऊर्जा में रखने की। बंधे रहो अपने में, पागल होते रहो, कुछ और सोचने समझने की क्षमता में ना रहे, है ना। आप सही इंसान हो, इनको भी पता है, लेकिन आपको जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं। ये इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, क्योंकि आप अपना सत्य ही ना साबित कर पाओ और आप गलत साबित हो जाओ। तो कोई यहाँ पर अगर गलत भी साबित हो रहा है ना, तो वो बहुत परेशान हो रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे परेशान मत हो, क्योंकि यूनिवर्स इसी के साथ आया है। यूनिवर्स इस नेगेटिव ऑरा से आपको बाहर बहुत जल्द निकाल लेगा। आप इस एनर्जी में नहीं रहोगे बहुत जल्द, क्योंकि यही आपकी ऊर्जा आई है, ये ऊर्जा आ रही है आपकी। अब आप समझ लो कि इस ऊर्जा से आप इस ऊर्जा में आ रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। ये ऊर्जा है आपकी और ये नेगेटिव लोगों का इम्पैक्ट खत्म। पहली कार्ड में नरसिंह बाबा ने आपको ये ब्लेसिंग दे दी। यस, तो देखिए डेफिनेटली, सॉरी, ये 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आप इस कार्ड को ध्यान से देख सकते हो, ये इंसान कितना फ्रस्ट्रेट हो रहा है, क्योंकि आपके जीवन में चैलेंजेस लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चैलेंजेस लगा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हैंगमैन रिवर्स आया है। बहुत बहुत प्रयास है इनकी तरफ से, बहुत छोटा मोटा प्रयास नहीं है, आपको परेशान करने का पूरा प्रयास है, लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ओके, एंड देखिए है डेफिनेटली, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं, ऊर्जा अगर है तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको स्टक करके बांधने की कोशिश की गई, आपको पीछे खींचने की कोशिश की गई, आप अपनी लाइफ में सफल ना हो पाओ, सक्सेसफुल ना हो पाओ, आप लाइफ में अचीवमेंट ना कर पाओ, धन ना कमा पाओ, इसलिए अगर आपको पीछे खींचने की कोशिश की गई, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप पास्ट की चीज़ों को मिस कर रहे हो, या फिर पहले स्थिति आपकी अच्छी थी, बीच में खराब करने की कोशिश की गई थी। इस ऊर्जा से आप बाहर आ रहे हो। ये सारे कार्ड्स आपके लिए ही है। ये देखिए, पहली पोजीशन यूनिवर्स ने आपको दे दी है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अभी इतना कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है आपका ना, कोई नहीं रोक सकता। और ये ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग है, डेफिनेटली फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट हो रहा है, जो कि स्टार्टिंग में इंट्यूशन में आया था। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्टार्टिंग में आ चुका है। बहुत बड़ा कार्ड है ये, बहुत बड़ा कार्ड है। तो जितना दुख दर्द है ना जिंदगी में, जितना जख्म लगा है, ये सब मलहम लगने का समय आ चुका है। आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। ये टाइम आपके ट्रांसफॉर्मेशन का है, आपके जीवन में बदलाव का है, और 10 दिशाओं से धन कमाने का है। खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है, अबंडेंस ही अबंडेंस आ रहा है, सक्सेसफुल आ रहा है। ये किस्मत में है आपके, ये आपकी डेस्टिनी है, आपका भाग्य है। और जो लोग आपके भाग्य को रोकने की कोशिश कर रहे थे, डिलेस लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो अपने जीवन में खुद बहुत ही अकेले पड़ने वाले हैं। दूर दूर तक इनको कोई समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं। आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको, मुझे दिख रहा है कि ऐसे रोकने की कोशिश की गई थी कि आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डाउट करने लग जाओ, सही क्या है गलत क्या है इसमें फ़र्क ही ना समझ पाओ, हमेशा गलत डिसीजन ले लो, कुछ गलत ही कर लो। तो इतना आप समझ लीजिए, आपकी प्रोग्रेस, आपकी सफलता कोई नहीं अब डिलेस लगा सकता, कोई नहीं रोक सकता। 3 ऑफ कप का कार्ड आपके लिए ही आया है। सेलिब्रेशन मूवमेंट है ये आपका, आप अपनी सक्सेस एंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि आप पार्टी वार्टीज भी अटेंड करने वाले हो, कोई फंक्शन, आपके परिवार में भी कुछ ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसको आप अटेंड करने वाले हो। ओके, बहुत इंजॉय, आप इंजॉय करने वाले हो अपनी लाइफ में आके, ठीक है, बहुत इंजॉयमेंट दिख रही है मुझे। सो ये जो आइसोलेशन की एनर्जी थी ना, आइसोलेट कर लिया था किसी ने, मतलब लोगों से मिलने जुलने का मन नहीं हो रहा था, बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी,
इस एनर्जी से कोई बाहर आ रहा है नाउ। अभी आप बहुत घूमोगे फिरोगे, मस्ती करोगे, फ्रेंड सर्कल में एंजॉय करोगे, दोस्तों के साथ भी घूमोगे, पार्टीज करोगे, ड्रेसिंग करोगे, ऐसी ऊर्जा आपकी आ रही है। ये ब्लेसिंग है। कोई बहुत दिन से स्टक एनर्जी में रहा है तो ये अकेलेपन से बाहर आ रहे हो, आपको एक खुशी भरा माहौल मिलने वाला है। ओके, आपके आसपास के लोग भी आपके साथ बहुत ही प्यार से डील करेंगे। आपको महसूस होगा कि सब आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको तवज्जो दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस मिल रही है आपको। आप सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बनने वाले हो। ओके, नो मैटर आप कहीं पर भी रहोगे, आप बहुत ज़्यादा, मुझे दिख रहा है कि आपकी ब्यूटी इन्हेंस होने वाली है, बढ़ने वाली है, आपको ग्लो बढ़ने, आपका चार्म बढ़ने वाला है, आप सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन होने वाले हो। ओके, एंड जो लोग आपको आपके लिए बुरा सोचते हैं ना, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इनको साइड कीजिए, आप इनको मत सोचिए, क्योंकि इनको सोचने के लिए ईश्वर ने इनकी तरफ टेढ़ी दृष्टि डाल दी है। बिकॉज ये हैंगमैन का बहुत बड़ा कार्ड होता है, ये रिवर्स आया है इनके लिए। इनके हर प्रयास विफल हो रहे हैं, देख रहे हो ना, ये खुद ही परेशान हो रहे हैं। आपको परेशान करने के चक्कर में ये खुद परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अभी आपको लोग परेशान कर नहीं पाएंगे। इनका कर्मा बहुत बुरा आ रहा है। ऐसा जिंदगी में इनको अकेलापन मिलेगा ना कि दूर दूर तक ना कोई सुनने वाला होगा, अगर इनको कोई समझने वाला होगा। क्योंकि आपको जो स्टक करके बांध करके रखने की कोशिश की थी इन्होंने, ईश्वर ने आपको तो निकाल दिया इस एनर्जी से, लेकिन इनको इतनी बड़े लेवल की ऊर्जा में ट्रैप करके रखने वाला है। नो, जो ये है इनका कर्मा का टाइम है, इनका कर्मा आ रहा है। ओके, और ये अपने कर्मा से भाग नहीं सकते, कुछ भी कर ले। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए इनकी लव लाइफ। ओ वाओ, ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। भाई देखिए, किसी किसी का यहाँ पर लव लाइफ का सीन जो आ रहा है, आपके लाइफ में किसी भी नेगेटिविटी का कोई भी प्रभाव था, कोई नेगेटिव इंसान का इन्वॉल्वमेंट थी अगर आपकी लाइफ में, जो कि आप दोनों के रिश्ते में नाक लड़ा के कोई इंसान अगर बैठा था या बैठी थी, इसका खात्मा हो रहा है। ओके, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड की जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है ना, जिन्होंने भी आपके रिश्ते में ऐसे नाक लड़ा के जो भी बैठा था, जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा था, आपके रिश्ते को पनपने नहीं दे रहा था, इनके लिए डेथ का कार्ड शो कर रहा है कि इनका खात्मा, इनका भी कर्मा आएगा, इनको आपके जीवन से निकाला जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये फर्स्ट मैसेज है। अगर कोई थर्ड पर्सन, ये जो भी हैं आपके रिश्ते में थर्ड पर्सन, ये जो भी हैं आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। कोई थर्ड पार्टी है, कोई लव पार्टनर है, कोई भी है, ये इनको आपके जीवन से खत्म किया जा रहा है, हटाया जा रहा है हमेशा के लिए। मुझे दत्त का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि इनको ही, इनकी ऊर्जा ही खत्म हो जाएगी आपकी जिंदगी से। ओके, और यूनिवर्स इनको अब दोबारा मौका भी नहीं देगा। ओके, दोबारा मौका नहीं मिलेगा इनको दोबारा मौका अब नहीं मिलेगा आपकी ज़िंदगी में घुसने का, नाक लड़ाने का, लड़ाइयाँ लगवाने का, इनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ओके, एंड देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुतों की आपस में लड़ाइयाँ होने वाली है। अगर कोई मतलब कि आपको लड़वा के किसी को मज़ा आ रहा था ना, तो अभी उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, बहुत लोग मुझे मतलब कुछ बहुत ड्रामा क्रिएट कर रहे थे आपके रिश्ते में। आई थिंक बहुत चालें चल रहे थे, षड्यंत्र चल रहे थे। ओके, सो ये आपस में ही लड़ भिड़ करके ना, आपस में ही एक दूसरे का गला दबा लेंगे। जितनी भी कोशिश कर ले, इस बार कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आपका रिश्ता तोड़ने में। बिकॉज टावर का कार्ड रिवर्स आपके लिए शो कर रहा है कि अगर कुछ गलत फहमियाँ हुई थी, किसी भी रीज़न से आप दोनों के बीच में दूरियां हुई थी, दरारें आई थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ओके, जो भी रीज़न रहा है आपका रिश्ता टूटने का, तो कुछ जो भी नेगेटिविटी थी वो हट रही है, या फिर कुछ कंफ्यूजन थी, कुछ डाउट्स था, कोई थर्ड पर्सन के चक्कर में आप दोनों का रिश्ता गलत हुआ, मतलब ख़राब हुआ था, ये चीज़ें हट रही है। बिकॉज रीयूनियन का चांसेस मुझे दिख रहा है, हाई चांसेस है रीयूनियन के। ओके, किसी की मैरिज भी फिक्स हो सकती है। यहाँ पर आप लोग आई थिंक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मिरर कर रहे हो दूसरे को। और मुझे यहाँ पर बहुतों का आ रहा है, इस टाइम पर आपके ऊपर बहुत लोग विदा हैं, आप बहुतों के क्रश हो आई थिंक। ठीक है, आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, तो लोग ना आई थिंक आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत सराहना कर रहे हैं। इवन आपके ये पार्टनर खुद आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत एडमायर कर रहे हैं। और आपको अगर उनके फ्रेंड सर्कल में, उनके फैमिली में अगर आपका वो लोग प्रशंसा कर रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर बहुत चौड़े हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अरे वाह, तो मेरी बंदी है, मेरा बंदा है, इतना सक्सेसफुल हो रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है, कुछ तो आप कर रहे हो।
या फिर आप कर रहे हो या फिर आप बहुत जल्द करने वाले हो। ये फ्यूचर की भी ऊर्जा हो सकती है। ओके, तो आपके यही पार्टनर ना जब लोग आपकी तारीफें करेंगे ना, तो आपके यही पार्टनर बहुत बहुत मतलब कि प्राउड फील करेंगे, है ना, इनको बहुत गर्व होगा। ठीक है, सो देखिए फाइनल आप इतना देख लीजिए। ठीक है, ओके एक मिनट। सो देखिए मैं इस कार्ड के बाद ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहती हूँ आपको, क्योंकि ये डेथ का कार्ड डायरेक्ट बोल रहा है कि अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट थी आपके रिश्ते में, चाहे वो कोई महिला हो, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे वो आपको कोई फैमिली का मेंबर हो, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, ये नहीं बनने दे रहे थे, आप दोनों को एक होने नहीं दे रहे थे। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर ईर्ष्या, जलन, बहुत जेलसी बहुत है इनके अंदर, बहुत इस रिश्ते के लिए बहुत नेगेटिव वाइब्स छोड़ते हैं ये जो भी हैं। इनका खात्मा निश्चित है, इनका अंत निश्चित है, इसलिए मैं ज़्यादा इनकी बात ही नहीं कर रही हूँ कि बस यूनिवर्स ने इनको उठा के जड़ से उखाड़ के फेंक दिया आपके रिश्ते से। ओके, एंड नाउ फाइनल इस कार्ड से मैं देखूंगी कि यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स हैं उनको अब आप और क्या बताना चाहते हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने व्यूवर्स सब्सक्राइबर को। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, इतनी सारी कार्ड्स नहीं चाहिए यूनिवर्स प्लीज़। ओके, वाओ, ये लाइट के 4 कार्ड आपके लिए आए हैं। ठीक है, ये लाइट के 4 कार्ड हैं जो कि आपके लिए आए हैं। ओके, आई एम लाइट, आई हैव फेथ इन लाइफ, आई द पाथ ऑफ लाइट। ओके, तो आप एक ऊर्जा हो, एक शक्तिशाली ऊर्जा हो, कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली पता होने वाला है, आपका इस जीवन में विश्वास बढ़ने वाला है, आपका ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ने वाला है। बहुत जल्द आपको ना महसूस होगा कि आप कोई नॉर्मल इंसान अभी नहीं हो, आप एक दिव्य ऊर्जा धारण करने वाले इंसान हो, और ये दिव्यता कहीं ना कहीं आपको महसूस होगी, आपके अराउंड आसपास के लोगों को भी महसूस होगी बहुत जल्द होगी। ये ब्लेसिंग है यूनिवर्स की आपके लिए। एंड देखिए किसी समस्या से आपका समाधान होने वाला है, कोई कंक्लूजन, मतलब आप किसी समस्या का समाधान यूनिवर्स करने वाले हैं, किसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने वाले हैं, आपको कुछ रास्ता दिखाया जाएगा। ओके, नेवर अलोन, अभी आप अलोन नहीं रहोगे, लिव फॉर लव। ओ माय गॉड, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में या फिर रीयूनियन हो रहा है या फिर कोई टोटल, देखिए ये कार्ड मुझे क्या शो कर रहा है अभी आपको मैं दिखाती हूँ। टोटल किसी नए पार्टनर की भी एंट्री आपकी लाइफ में होनी निश्चित है, आ सकते हैं कोई नई पार्टनर, क्योंकि देखिए पास्ट में ये हार्ट क्या है, ये हार्ट ब्लॉकेज है ना, रूट वगैरह आ गए, मतलब आपका हार्ट ब्लॉक था, आपका हार्ट ब्लॉक हो गया था। आई थिंक मतलब धोखे खा करके या फिर लोगों से धोखे मिलने के बाद आप मतलब ना ज़िंदगी जीना भूल गए थे। लेकिन कोई नए पार्टनर की एंट्री लाइफ आपकी लाइफ में ऐसी हो रही है जो आपको फिर से देखते हैं, इसमें फिर से कलर आ रहा है, कोई आपको फिर से ज़िंदगी जीना सिखाएगा, आपका दिल फिर से धड़कना शुरू करेगा, क्योंकि ये आ रहा है लिव फॉर लव। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान की एंट्री होने वाली है जिसके साथ आप अपना जीवन खुशी खुशी जियोगे, क्योंकि नेवर अलोन का कार्ड शो कर रहा है कि अब आप अकेले नहीं रहने वाले हो। ओके, तो यहाँ पर कोई तो है जो अपनी सेल्फ ग्रोथ करेगा, सेल्फ लव करेगा, अपनी पावरफुल ऊर्जा में आएगा, अपनी ऊर्जा पहचानेगा। ठीक है, एंड जहाँ आपने सेल्फ लव कर लिया वैसे ही किसी की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है। ओके, और आपको डाउट से भी बाहर निकाला जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर मून का कार्ड शो कर रहा है। डेफिनेटली आपका ये मून का कार्ड शो कर रहा है कि हर प्रकार की दुविधा से, डाउट से आप बाहर आ रहे हो। अभी आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, अभी आप एकदम से फ्रेश माइंड पे रहोगे। ओके, मुझे दिख रहा है कि कुछ डाउट से बाहर आ रहे हो, किसी समस्या का भी समाधान हो रहा है, ग्रोथ बहुत दिख रही है। ओके, आप फोकस करोगे अपनी चीज़ों पर, अपने वर्क पर आपका फोकस लगेगा। अगर आपका माइंड डाइवर्ट रहता, भटक जाता था, आपका मन स्थिर नहीं था, शांत नहीं था, तो अभी आपका फोकस लेवल बढ़ेगा। ओके, आप कंसंट्रेशन कर पाओगे एक चीज़ों पर, सक्सेस भी होगे। एंड देखिए इसे महज एक बात ही मत लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स के मैसेजेस जो होते हैं ना, ये लाइट नहीं होते हैं। सो ये जर्नल रीडिंग है,
तो जिसके लिए ये मैसेज होगा वो बेटर समझ रहा होगा, एंड ये ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, तो ये आपके जीवन में होकर रहेगी। ओके, सो आप धीरे धीरे आप खुद नोटिस करना, आपको खुद बदलाव महसूस होगा आपके जीवन में भी, आपकी ऊर्जा में भी, खुद में भी। आपको खुद समझ में आएगा कि यस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ऊर्जा है, एक शक्ति है, ये एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो कि आपको हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, हमेशा आपके साथ है। और यही ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो रही है, आपको एनर्जेटिक ऊर्जावान बनाती ही जा रही है। तो ईश्वर की दिव्य शक्ति आपके साथ है। आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो ना, ईश्वर की विशेष कृपा आपके ऊपर हो चुकी है, और ये ईश्वर की ऊर्जा दिन पे दिन और बढ़ती ही जाएगी, और ये आपके आसपास के लोग भी अब महसूस करेंगे। ओके, तो आप बहुत ही पावरफुल ऊर्जा में आने वाले हो। आप चोजन बीन हो यूनिवर्स के। आप बहुत साधारण खुद को मत समझा करो, ठीक है। तो आपकी योग्यता, आपकी एबिलिटी, आपका हाई लेवल की जो ऊर्जा आने वाली है, ये लोग देखेंगे। जलने वाले जलेंगे, लेकिन जो आपके वेल विशर्स हैं वो आपकी तारीफ़ें भी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने थैंक यू सो मच किसको बोला? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच आपको भी। और चलिए आज रीडिंग में ये पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत 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 प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की हासिल कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड जो लोग मुझे डेली लाइक्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप ईश्वर के कार्य में सराहना सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपकी ऊर्जा भी यहाँ पर आती है। एंड जो लोग डेली कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, आप लोग बहुत प्यार करते हो, बहुत लव दे रहे हो, और आपके मैं सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ। यूनिवर्स आपको गाइड भी करते हैं। एंड हाँ, मैं रोज़ बताना आपको डेली ही भूल जाती हूँ। जब आप कमेंट्स में जाते हो तो आप वहाँ पर आप कमेंट्स में जब क्लिक करते हो, एक हाइप क्लिक करके आता है, HYPE हाइप। प्लीज़ आप उसे भी क्लिक कर दिया कीजिए। ओके, जब आप हाइप को क्लिक करोगे ना, तो फिर मेरी रीडिंग आप लोग अप्रिसिएट कर रहे हो हाइप पे क्लिक करके, तो आप में कहीं ना कहीं रीडिंग और तेज़ी से ग्रो करेगी। यूट्यूब जो होते हैं ना, ये रीडिंग को और तेज़ी से इस रीडिंग को वायरल करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अप्रिसिएट कीजिए, लेकिन आप लोग बहुत अप्रिसिएट कर रहे हो, आप लोग बहुत हेल्प कर रहे हो। थैंक यू सो मच, आपकी कृपा से हम यहाँ पर हैं, और यूनिवर्स आपको भी बहुत हाई लेवल पे पहुँचाएगा। थैंक यू सो मच। एंड जो लोग डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर है और बनी ही रहेगी। ओके, तो आपके जीवन में धन धान प्रॉस्पेरिटी भरी रहे, आपका जेबों से धन बना, आपका जो जेब है, मतलब आपकी पॉकेट धन से भरी रहे। लबालब क्यों वर्ड आ रहा है, आपकी पॉकेट लबालब धन से भरी रहे। ओके, एंड ये मेरे दिल से कामना है आप लोगों के लिए कि आपके जीवन की हर समस्याओं का समाधान ईश्वर, माता रानी, गुरु महाराज, मेरे एंजल स्वयं करें। आप कहीं पर अटको नहीं, कहीं पर फंसो नहीं, और जो आपको फंसाना चाहते हैं वो अपने षड्यंत्र में खुद फंस जाए। ये मेरी दुआ है ईश्वर से आपके लिए। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।